नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्योग या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, या फिर कला जगत में हो। बहुत ही जल्द कम उम्र में लोकप्रियता, उच्च पद और धन अर्जित कर लेता है। और ऐसे जातकों पर पहले तो कोई आपत्ति विपत्ति आती ही नहीं है, और अगर आती भी है तो उसे देवगुरु दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर लेकर के उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग सिंह राशि की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा और किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदना का सौदा करना, गृह प्रवेश, सोना चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी टेंडर के लिए, निविदा के लिए आवेदन करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर, रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये बात न केवल ज्योतिष शास्त्र ने कहा है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर
केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आपने गज केसरी राजयोग कैसे बनता है ये अच्छे से समझ लिया होगा। तो अष्टम भाव में देवगुरु के गोचर होने से विपरीत राजयोग, गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और विपरीत राजयोग गज केसरी राजयोग से भी कहीं अधिक प्रभावी है। और विपरीत राजयोग बनाने वाले देवगुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होगा। जब कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी, छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग देवगुरु अष्टम भाव में बना रहे हैं क्योंकि देवगुरु 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। विपरीत राजयोग बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिने जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। क्रिकेट के सितारे सचिन तेंदुलकर जी की जन्म कुंडली में
विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है और आप देख रहे हैं कि कितना अधिक मान सम्मान है इनका, कितना अधिक लोकप्रिय हैं और कितना अधिक विश्वव्यापी ख्याति है इनकी। तो जन्म कुंडली में अगर ये विपरीत राजयोग बन जाए तब तो आपको सेलिब्रिटी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन गोचर में ये राजयोग बन रहा है और भले ही थोड़े समय के लिए बन रहा है लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, साथ ही साथ ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च का होता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे, धन, यश और मनचाही वस्तु की प्राप्ति करा देंगे, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, स्त्री और संतान की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का और गुप्त धन का होता है। तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, दिया हुआ उधार, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति होगी। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी शिखर तक पहुंचते हैं। वसीयत या विरासत से धन प्राप्त हो सकता है, मुकदमे में जीत होगी, बीमा पॉलिसी का पैसा मिलेगा, अचानक किसी की मृत्यु होने से डेथ क्लेम या बीमे का पैसा भी आपको मिल सकता है। आकस्मिक घटनाएं घटेंगी और सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के गोचर के बारे में। 5 जुलाई 2022 दिन है मंगलवार, समय है प्रातः 4:52। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। सेकंड हाउस क्या होता है? धन का संचय, धन का निवेश, वाणी और परिवार। देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, साथ ही साथ चंद्रमा की भी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और दोनों में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। दूसरी बात, चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में हो रहा है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अत्यंत बली होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में चंद्रमा के गोचर से और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चूँकि चंद्रमा हमारा मन है और देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, तो आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और धन की बचत शुरू हो जाएगी। चूँकि चंद्रमा विदेश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। विदेश आप उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं और विदेश से व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। क्योंकि छठे दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और देखिए यहाँ पर बुध लाभ के स्वामी भी हैं, एकादश भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध ही आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे और धन का संचय भी होगा। इस गोचर काल में आप निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही
निवेश कीजिएगा। अब आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट नोट कीजिए, 9 जुलाई, दिन है शनिवार, समय है 4:21। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे और राजयोग बना रहे देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कुंडली का चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है। तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं, हमारे सपनों को, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का मन बना रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी वो मनोकामना पूरी होगी, आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और उससे आपको लाभ होगा। मकान बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सौदा कर सकते हैं, कोई मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। साथ ही साथ अगर घर परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह की नाराज़गी है तो उसे दूर करने का भी ये बेहतर समय है, क्योंकि सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक सुख भी है। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अशांत हैं, तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता देंगे। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे और आप शांत मन से मिल बैठकर पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। ऐसे ही कार्यस्थल पर कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। आपके पारिवारिक जीवन में, कार्यस्थल में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की समस्या अगर आ रही है तो चूँकि चंद्रमा अत्यंत बलवान स्थिति में है, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप हर समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे और कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था तो आप उसकी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या, रोग या कष्ट था वो भी दूर होगा। साथ ही साथ परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और इसके स्वामी शुक्र हैं। तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी। खास करके अगर आप शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, चूँकि आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं, राजनीति, धर्म, अध्यात्म और फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी जातकों को कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 18 जुलाई 2022 भगवान भोले शंकर का दिन है, सोमवार, प्रातः 6:34 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पर अष्टम भाव में देवगुरु और चंद्रमा का गोचर बहुत सी घटनाओं को जन्म देगा। आपके जीवन में एक से बढ़कर एक सुखद घटनाएं घटित होंगी इस गोचर काल में। ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि शुरू में ही अष्टम भाव के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में और अगली डेट है 27 जुलाई।
27 जुलाई, दिन है बुधवार और समय है प्रातःकाल 12:22 पर। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, कुंडली के 12वें भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा का गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है, देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है, देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक खर्चे ज़्यादा हो रहे थे तो अब उन खर्चों पर रोक लग जाएगी। ये होता है विपरीत राजयोग का प्रभाव। खर्चे कम होंगे, आपकी बचत बढ़ेगी, विदेश से आपको लाभ होगा, विदेश यात्राएं आप करेंगे, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है। आपका मन धर्म, कर्म में, अध्यात्म में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और जितना ज़्यादा आप धर्म में आस्था रखेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरी कृपा आप पर रहती है और आप पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने पाती है। तो 12वें भाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन, मांगलिक आयोजन हो सकता है। देवगुरु संतान के कारक हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु विवाह के कारक हैं, आपके बच्चों का विवाह हो सकता है, या इस तरह का कोई और कार्यक्रम, कोई आयोजन आपके घर में हो सकता है। तो इस तरह से मैंने सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जुलाई 2022 में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों के बारे में चर्चा कर ली है। अब आप किसी भी डेट में, किसी भी एक दिन जबकि राजयोग बन रहा है, एक अच्छे कार्य की, एक शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए और फिर आप उसका रिज़ल्ट देखिए। रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा और जब आपको शुभ फल प्राप्त हो जाए, अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, मित्रों को भी इसकी जानकारी हो, उन्हें भी इसका लाभ मिले। और हर महीने मैं गज केसरी राजयोग की डेट्स के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। उससे आपको जानकारी भी बढ़ेगी और आपको लाभ भी होगा। नमस्कार।